चलिए, कल हमने कर्नल जेम्स टॉड के बारे में, राजस्थान के बारे में बात की और उन्होंने गुरु शिखर के बारे में जो कहा, वहां से वापस हम रिपीट करते हैं और एक बार देखते हैं, बात करते हैं। गुरु शिखर कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर का गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। फीट की बात करें, लगभग 5650 फीट। कहाँ स्थित है? सिरोही। यहाँ गुरु दत्तात्रेय की तपो स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। कल हमने गुरु शिखर के बारे में बात की। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। कई बार एग्जामों में 1722 की जगह 1727 ऑप्शन आ जाता है, तो ध्यान रखना। गुरु शिखर पे चोटी पर 5 मीटर का आपका झंडा लगा हुआ है, तो उस 5 मीटर के झंडे की वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो कभी कभी आपकी 1727 मानी जाती है। फिट की बात करते हैं गुरु शिखर की कि आपने कितना फीट ऊंचा है, तो लगभग 5650 फीट ऊंचा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ये वर्तमान में सिरोही में स्थित है और यहाँ गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली स्थित है। देखते हैं इससे आगे बात करें हम। देखो आगे की बात करें। माउंट आबू। कर्नल जेम्स टॉड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस का माउंट आबू वर्तमान सिरोही राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो सबसे ठंडा स्थान तो माउंट आबू। बात करते हैं माउंट आबू। जब कर्नल जेम्स टॉड सिरोही में आते हैं तो यहाँ माउंट आबू को देखा और माउंट आबू को उन्होंने हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी। माउंट आबू वर्तमान सिरोही में पड़ता है और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे ठंडा स्थान के रूप में जाना जाता है माउंट आबू। इसके बाद इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लगभग हल्दी घाटी युद्ध की हम बात करते हैं तो 18 जून या 21 जून 1576 को ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा है।
हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। और थर्मोपली के बारे में बताते हैं कि राजस्थान के पग पग पर थर्मोजली थली जैसे स्थान है। और यहाँ हर गांव से लियोनोडाइस जैसे वीर सैनिक यहाँ से पैदा हुए हैं। बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध। 18 या 21 जून 1576 अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। तो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली का, देखते हैं थर्मोपल्ली के बारे में हम बात करें। थर्मो कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली के बारे में क्या कहा कि राजस्थान में पग पग पर थर्मोपल्ली जैसे स्थान है। और हर जगह राजस्थान में लियोनोडाइस जैसे वीर सैनिक पैदा हुए। देखो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून या 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर को मध्य लड़ा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली का अर्थ कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि राजस्थान के पग पग पर थर्मोपल्ली जैसे स्थान देखने को मिले। और राजस्थान के हर गांव, हर डाणी, हर प्रदेश से आपको लियोनोडाइस जैसे वीर सैनिक यहाँ पैदा हुए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए और हम आगे की बात। देखो आगे एक बार आपको थर्मोपल्ली बता देते हैं। देखो थर्मोपल्ली राजस्थान में पग पग पर थर्मोपल्ली जैसे स्थान है। और या लियोनोडाइस जैसे वीर सैनिक पैदा हुए। आगे हम बात करते हैं दिवेर का युद्ध। को दिवेर का युद्ध इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर का युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग हमारे राजसमंद में पड़ता है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को एस्टुकन दुर्ग की संज्ञा दी है। राजसमंद
कर्नल टॉड ने एस्टोकन दुर्ग की संज्ञा दी। एक बार हम देख लेते हैं कि थर्मोपली राजस्थान में पग पग पर थर्मोपली जैसे स्थान है और यहाँ लियोनोडाइस जैसे वीर सैनिक या पैदा हुए हैं। दिवेर का युद्ध, कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। आपके कुंभलगढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टॉड ने एस्टोकन दुर्ग कहा है। आपके बहसरोडगढ़ के किले को कर्नल जेम्स टॉड ने अभेद दुर्ग कहा है। आगे हम बात करते हैं, एक बार आप इसी शॉट ले लिए, उसके बाद बात करते हैं आगे। बात करते हैं अरावली पर्वत माला। कर्नल जेम्स टॉड ने अरावली को बाहरी सुरक्षा दीवार कहा। अरावली पर्वतमाला को कर्नल जेम्स टॉड ने बाहरी सुरक्षा दीवार कहा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में वर्षा कराने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां जहां अरावली का विस्तार, वहां हमेशा सर्वाधिक वर्षा पाई जाती। आगे बात करते भील जनजाति या आदिवासी जनजाति भील जनजाति को कर्नल जेम्स टॉड ने वन पुत्र का एक आपका तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कर्नल जेम्स टॉड ने राजपुताने की कुंजी कहा। और भील जनजाति और आदिवासी जनजाति जो हमारे दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, उनको कर्नल जेम्स टॉड ने वन पुत्र कहा। ध्यान रखो, तारागढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टॉड ने राजपुताने की कुंजी कहा। एक बार अरावली पर्वतमाला कर्नल जेम्स टॉड ने बाहरी सुरक्षा दीवार का, भील जनजाति या आदिवासी जनजाति को वन पुत्र की संज्ञा दी। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, इसको कर्नल जेम्स टॉड ने राजपुताने की कुंजी का। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बात करते। आपका दुर्गादास राठौर कर्नल जेम्स टॉड ने ऐसे राठौड़ों का यूलिसिस, हाँ,
दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ का यूलिसेस कहा। एक आपका राणा सांगा, राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। राणा सांगा। कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। वो कुछ आपके कथन इन्होंने कहे कि आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसके कुछ कथन है, मैं आपको बता देता हूं एक बार किस किस दुर्ग के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ को देखकर, उसकी भव्यता को देखकर इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की। जैसलमेर दुर्ग की बात करें, जैसलमेर दुर्ग को उसने उसके बारे में कहा कि यदि आपके अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय शक्ति आपके अंदर है तो आप जैसलमेर तक जा सकते हो, आप सोनारगढ़ किला देख सकते हो। इन्होंने बहसरोडगढ़ किले के बारे में कहा, यदि मुझे राजपूताने में किसी रियासत की अगर मुझे पेशकश की जाए तो मैं बहसरोडगढ़ का किला लेना चाहूंगा। इन्होंने तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में कहा कि पूरे राजपूताने के रियासतों में तारागढ़ दुर्ग के बूंदी के राजप्रसादों के महल सबसे सुप्रसिद्ध महल है। कोटा किला के बारे में कहा कि कोटा का परकोटा आपको राजस्थान का सबसे बड़ा परकोटा है, जबकि आगरा का परकोटा भारत का सबसे बड़ा परकोटा है। तो हम देखते हैं एक एक के बिंदु के बारे में हम बात करते हैं। पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ की सुंदरता और भव्यता को देखकर कर्नल जेम्स टॉड ने और इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ की सुंदरता देखकर कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बात करते हैं। देखो जैसलमेर दुर्ग, या सोनारगढ़, या स्वर्ण नगरी दुर्ग मत करना। कर्नल जेम्स टॉड ने सोनारगढ़ दुर्ग बारे में कहा था। यदि आपके पास यदि आपके
पास आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय शक्ति हो तो आप दुर्ग पहुंच सकते हैं। देखो, जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग या आप स्वर्ण नगरी कह सकते हो। यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक और दुर्ग आता है आपका स्वर्णगिरी, और स्वर्णगिरी दुर्ग हमारे जालौर में स्थित है, और स्वर्ण नगरी दुर्ग हमारे किसको कहते हैं? जैसलमेर किले को कहते हैं। कर्नल जेम्स टोन ने सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा, यदि आपके पास आत्मविश्वास है, दृढ़ निश्चय शक्ति है आपके पास, तो आप सोनारगढ़ दुर्ग तक पहुंच सकते हो। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, दृढ़ निश्चय शक्ति नहीं है, तो आप सोनारगढ़ दुर्ग नहीं पहुंच सकते। इस दुर्ग के बारे में कहावत भी मिलती है कि घोड़ा कीजिए काट का, पक कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। अधगढ़ दिल्ली अधगढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, और भलो चढ़ायो भाटियो, तो पहुंचे जैसलमेर। उनके बारे में कहावत भी मिलती है आपके जैसलमेर दुर्ग के बारे में। यहाँ सबसे बड़ी जो खास बात देखने को मिलती है, यह 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 2.5 शाखे हुए थे, उनके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक 99 बुर्जों के लिए भी प्रसिद्ध है। बात करते हैं आगे, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। देखो, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में उन्होंने बताया कि कर्नल जेम्स टोन ने इसके बारे में जो कथन कहा कि यदि राजपुताने में मुझे किसी रियासत की मुझे पेशकश की जाए, तो मैं भैंसरोडगढ़ किले की रियासत को लेना पसंद करूंगा। तो देखो, कर्नल जेम्स टोन ने कहा, यदि मुझे राजपुताने की रियासतों में मुझे कोई रियासत की पेशकश की जाए, पेशकश की जाए, तो मैं भैंसरोडगढ़ की रियासत लेना पसंद करूंगा। ये आपके लास्ट सीटी एग्जाम 2024 इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि यदि मुझे राजपुताने में किसी रियासत की मुझे पेशकश की जाए, तो मैं भैंसरोडगढ़ किले की रियासत लेना पसंद करूंगा। ये बात हमारे कर्नल जेम्स टोन ने कहा है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चल। देखो, आपके तारागढ़ दुर्ग देखो, यहाँ 2 तारागढ़ दुर्गों के बारे में कर्नल जेम्स टोन ने बात की है। एक तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, और एक आपका तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? बूंदी। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में उसने जो अपना कथन रखा था कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजपुताने की कुंजी कहा। यहाँ तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में हम बात करें, तो इस दुर्ग के बारे में कहा है कि राजपुताने की सभी रियासतों में बूंदी के राजप्रसादों का महल सबसे प्रसिद्ध महल है। देखते हैं हम आपके तारागढ़ दुर्ग बूंदी।
कर्नल जेम्स टॉड क्या कहा? राजपुता ने रियासतों में बूंदी रियासत रियासतों के बूंदी रियासतों को राजप्रसादों के में सबसे प्रसिद्ध महल है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में कहा कि राजपुताने की सभी रियासत बूंदी के राजप्रसादों को महल सबसे प्रसिद्ध महल बताए हैं आपके कर्नल जेम्स टॉड ने। बात करते हैं कोटा किला। कर्नल जेम्स टॉड ने कोटा किले के बारे में कहा, यदि आगरा का परकोटा छोड़ दिया जाए तो कोटा किले का परकोटा पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? परकोटा। ये बात कर्नल जेम्स टॉड ने कही है आपके कोटा किले के बारे में। देखो कर्नल जेम्स टॉड का आगरा का परकोटा छोड़ दिया जाए तो कोटा का परकोटा सबसे बड़ा क्या है? परकोटा। तो बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी और कोटा किला। भाई तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में तो ये कहते कि राजप्रसादों की सभी रियासतों बूंदी के राजप्रसादों को महल सबसे प्रसिद्ध महल, और कोटा किले के बारे में कहता है कि यदि आगरा का परकोटा छोड़ दिया जाए तो कोटा का परकोटा सबसे बड़ा परकोटा है, या कह सकते हो भारत का सबसे बड़ा परकोटा की अगर बात की जाए तो आपका कोटा का किला आता है। ये आपके कर्नल जेम्स टॉड संबंधी अब तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो सवाल थे। यहाँ से आने वाली सीईटी एग्जाम है, एसआई एग्जाम है, आपकी एलडीसी है, राजस्थान पुलिस है, विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।